वेलकम फ्यूचर आइस ऑफिसर्स। इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं करंट अफेयर्स ऑफ सब्जेक्ट पॉलिटी, ओनली रेलेवेंट करंट अफेयर्स। और इसमें आपको एक और चीज़ सिखाऊंगा, हाउ टू इंटीग्रेट डायनेमिक प्लस स्टैटिक न्यूज़ एंड नोट्स। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस ना दो तरीके से आ सकते हैं। एक आ सकता है डायरेक्ट, एक आ सकता है इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट मतलब जो न्यूज़ में है वैसे के वैसे उठा के पूछ दिया, जैसे मोस्ट प्रोबेबली होता है एनवायरनमेंट में, है ना, कोई रामसर कन्वेंशन साइट है, कोई वेटलैंड है। इनडायरेक्ट कैसे होता है, सपोज कोई नेता, अ पॉलिटिशियन इज इन रेडार फॉर कमिटिंग डिफेक्शन, ठीक है, अंडर 10th शेड्यूल। तो क्या आपको पॉलिटिशियन का नाम पूछा जाएगा? मोस्ट प्रोबेबली नहीं, बट क्या आपसे एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पूछा जाएगा? बहुत हाई चांसेस है हाँ। तो कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी वो लिखा रहेगा आपको, जैसे यहाँ पर है वाई इन न्यूज़, और कहीं पे थ्योरेटिकल बहुत इंपॉर्टेंट है तो वाई इन न्यूज़ नहीं लिखा रहेगा, आपको सीधा उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी इजी, बहुत इजी है, ध्यान से देखो। सबसे पहला टॉपिक है साइमल्टेनियस इलेक्शंस, वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही थी। ठीक है, तो क्या होगा, 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2024 proposes simultaneous elections for Lok Sabha and state assemblies. 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ये प्रपोज करता है साइमल्टेनियस इलेक्शन फॉर लोक सभा एंड स्टेट असेंबलीज। ये प्रपोज्ड है, ठीक है। आर्टिकल 82A, अब देखिए इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या चीजें प्रपोज की गई हैं। आर्टिकल 82A mandates इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट जनरल इलेक्शंस फॉर बोथ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज टुगेदर। ठीक है, ये प्रपोज्ड आर्टिकल है। ओके, अमेंडमेंट टू आर्टिकल 83 डिफाइंस अनएक्सपायर्ड टर्म, मिड टर्म एंड जनरल इलेक्शंस। ठीक है, ये डिफाइन कर रहा है। ओके, इफ लोकसभा इज डिसॉल्व बिफोर 5 years, न्यू लोकसभा इज इलेक्टेड ओनली फॉर अनएक्सपायर्ड टर्म, मतलब बचे कुछ समय के लिए ही इलेक्टेड रहेगा। ठीक है, ये समझिए। अमेंडमेंट टू आर्टिकल 3 इज proposed amendment to allow one nation one election initiative or to make it successful. Amendment to article 172 defines unexpired and full terms for state and legislative assemblies. Amendment to article 327 parliament will have the power to regulate elections to legislatures. ठीक है, इंडिया में क्या इससे पहले साइमल्टेनियस इलेक्शंस हुए हैं? हाँ जी, हुए हैं। 1951, 52, 1957, 1962 एंड 1967। डन। नेक्स्ट टॉपिक, स्टेट इलेक्शन कमीशन। क्यू न्यूज में है, CAG कर्नाटका रिपोर्ट नोटेड दैट द वीकनिंग ऑफ SECs डिलेज लोकल इलेक्शन। अब देखिए इसमें ना ये जो चीज़ पूछी गई है, CAG कर्नाटका रिपोर्ट नोटेड दैट द वीकनिंग ऑफ SECs स्टेट इलेक्शन कमीशन डिलेज लोकल इलेक्शंस। हमको क्या फोकस करना है? स्टेट इलेक्शन कमीशन में। ठीक है, न्यूज़ आपको एक बार बता दी गई है, इसमें उतना फोकस मत करिए, इस चीज़ में उतना फोकस करिए। जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, क्या डिफेक्शन क्या होता है, को बता सकते हैं? वॉट इज डिफेक्शन? डिफेक्शन इज आइडेंटिफाइड एज अबैंडनिंग ऑफ अ पोजिशन और अ पॉलिटिकल पार्टी टू ज्वाइन अपोजिशन ग्रुप। तो इसमें क्या आपसे उसका नेता का नाम पूछा जाएगा, पॉलिटिशियन का नाम पूछा जाएगा? नहीं। मोस्ट प्रोबेबली एंटी डिफेक्शन लॉ, 10th शेड्यूल, कौन कर रहा है, क्या स्पीकर जो बोलता है फाइनल है, ये सब पूछा जाएगा। हमको फोकस करना है इस चीज पे। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस स्टैब्लिश्ड अंडर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट फॉर लोकल बॉडी इलेक्शंस। आर्टिकल 243K एंड 243ZA। फिर से एक बार देखिए, ये फैक्चुअल है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, आप बोलेंगे आर्टिकल 243K क्या है? नहीं, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। डोंट गिव एक्सक्यूजेस। आर्टिकल 243K एंड 243ZA स्टेट इलेक्शन कमीशंस ओवरसी इलेक्शंस फॉर पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, हमने क्या देखा? स्टैब्लिश्ड अंडर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। इट मेड इलेक्शंस ऑफ लोकल बॉडीज मैंडेटरी। ठीक है, and naturally gave rise to office of state election commission to oversee and implement the act. ठीक है, in its word and spirit. चलिए, आर्टिकल 243K2
गवर्नर डिटरमाइंस कंडीशंस ऑफ सर्विस बट द SEC कैनॉट बी रिमूव्ड आर्बिट्ररली। ऐसी आपका मन मुताबिक आप SEC को नहीं रिमूव कर सकते, ठीक है। फंक्शंस क्या क्या हैं? डीलिमिटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर फेयर रिप्रेजेंटेशन, ओवरसीइंग इलेक्टोरल रोल्स फॉर लोकल इलेक्शंस, रिजर्विंग सीट्स फॉर SCs, STs एंड OBCs, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू लोकल इलेक्शंस। अब आप एक चीज़ बताइए, डीलिमिटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आगे डीलिमिटेशन कमीशन के ऊपर भी न्यूज़ होगी ना, वो भी पढ़ेंगे। डीलिमिटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी बताइए क्या होता है, जल्दी से कमेंट करिए, बताऊं मैं। डीलिमिटेशन का मतलब होता है बाउंड्री सेट करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये वार्ड नंबर 1 है, आपके शहर का वार्ड 1, वार्ड 2, वार्ड 3। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी सेट करना है, बाउंड्री सेट करना, इसको बोलते हैं डीलिमिटिंग, ठीक है। चलिए, डीलिमिटेशन कमीशन आ गया। अब क्यों न्यूज़ में देखिए, द सुप्रीम कोर्ट इन किशोर चंद्र छगन लाल राठौड़ केस रूल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कैन रिव्यू डीलिमिटेशन कमीशन ऑर्डर्स इफ दे आर आर्बिट्ररी। अब एक चीज आप बताइए, ये न्यूज में क्यों है? क्यों न्यूज में? थोड़ा दिमाग लगाइए, कैन एनीवन से क्यों है ऐसा? पहले क्या था? क्या कोर्ट्स देख सकती थी कि नहीं देख सकती थी? बताता हूं मैं आपको क्या है। फॉर्म्ड अंडर आर्टिकल 82, ठीक है, ये आपका बेस, एकदम आपको फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग रखनी है आपकी बिल्डिंग की, फिर अर्थ को एक भी नहीं गिरा सकती। with parliament determining the limitation process, the delimitation process. Its decisions are final and cannot be challenged in court. अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया किशोर चंद्र छगनलाल राठौड़ केस में? कोर्ट्स कैन रिव्यू डिलिमिटेशन कमीशन। और क्या केसेस के नाम पूछे जाते हैं? हाँ, हमने देखा है कुछ कुछ एग्जाम्स में कभी कभार पूछा गया केसेस के नाम। फिक्सेस द नंबर ऑफ सीट्स एंड बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। जो यहाँ पे डीलिमिटिंग मैंने आपको पढ़ा दिया था ऑलरेडी टॉट, ये फिर से वही चीज़ आ गई, ठीक है। देखिए, रिवाइज कर लीजिए, एक ही वीडियो में आपका रिवीजन भी हो जा रहा है, ठीक है। कौन से केस में बोला कि इसको आप लर्न कर लीजिए, हो सकता है पूछा जाए, ठीक है। चलिए, EVM VVPAT। EVM मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एंड वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। क्या है मैं सब बताऊंगा, कोई डरने की बात नहीं, मैं सब बताऊंगा आपको, ठीक है। EVM एंड वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, एक बार इसको लर्न करो, ठीक है। एक चीज बताऊं, इस नाम में क्या खूबी है? अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया साइट, ECI की साइट में ये लिखा हुआ है द प्राइड ऑफ इंडियन इलेक्शंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन जनरल आप भारत के नागरिक हो, आपको पता रहना चाहिए चीज, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एंड वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। अब एक बात बताइए, अब मैं आपको बता रहा हूं सिंपल 4 स्टेप्स, हाउ यू कास्ट योर वोट, हाउ पीपल कास्ट वोट, ठीक है। 4 स्टेप देखिए। सबसे पहला होता है एंटर द बूथ, ठीक है। फिर रहेगी ना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, कैसे? ऐसे रहेगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रहेगी, या सीरियल नंबर रहेगा, चिन्ह बना रहेगा, आप दबाएंगे, यू हैव टू कास्ट योर वोट। अब देखिए कैसे पता चलेगा कि वो मशीन सही है कि नहीं। सी द लाइट, सपोज आपने XYZ दबाया तो यहां पर एक रेड लाइट जलेगी, रेड लाइट। 4th है सी द प्रिंट, ठीक है। सी द प्रिंट, पहला एंटर द बूथ, कास्ट योर वोट, सी द लाइट, सी द प्रिंट। अब प्रिंट किस में आता है? इस VVPAT में आता है, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। इसमें क्या क्या रहेगा, ठीक है। सीरियल नंबर, कॉमन सेंस से समझिए, नेम, सिंबल, चिन्ह। कितने समय के लिए रहता है? 7 सेकंड के लिए। अगर हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोल रही है इसे प्राइड ऑफ इंडियन इलेक्शन, तो एज अ जागरूक नागरिक आपको ये चीज़ पता रहनी चाहिए। डन। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। वाई न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट डिसमिस्ड रिक्वेस्ट्स फॉर फुल क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ EVM नोट्स विथ VVPAT रिकॉर्ड्स इन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस ECI 2024, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया रिक्वेस्ट फॉर फुल क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ EVM नोट्स विथ VVPAT रिकॉर्ड्स।
EVMs are portable microcontroller based instruments manufactured by Bharat Electronics Limited and ECIL. Goa was the first state to use VVPATs with all EVMs. 3 units of EVM: बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट. आपको समझ में आ गया 4 स्टेप में कैसे क्या सिस्टम रहता है. ठीक है. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसको आपने सुना होगा अपने माताजी पिताजी के नाम से, या न्यूज़पेपर में, आपके लोकल न्यूज़पेपर में आचार संहिता. आपके शहर में जगह जगह बैरिकेडिंग हो जाती होगी, है ना, कार चेक कर रहे हैं, कुछ भी. इट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. ठीक है. ये एक सेट ऑफ गाइडलाइंस होती है. दिस इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस इशूड बाय इलेक्ट्रॉनिक्स कमीशन ऑफ इंडिया. ठीक है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आई एम वेरी सॉरी, फॉर कंडक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ड्यूरिंग इलेक्शंस. ठीक है, कि फेयर इलेक्शंस हो इसलिए. वाई न्यूज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इशूड न्यू डायरेक्टिव्स टू पॉलिटिकल पार्टीज ऑन एथिकल यूज ऑफ सोशल मीडिया ड्यूरिंग इलेक्शंस. इंट्रोड्यूस्ड इन 1960. ठीक है. केरल स्टेट इलेक्शंस. अप्लाइज टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज आफ्टर एमसीसी एनफोर्समेंट. एक डेट रहता है जिससे आचार संहिता लागू हो जाती है. उसके बाद क्या क्या प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज हैं? नो पॉलिसी एंड स्कीम दैट इन्फ्लुएंसेस वोटिंग, नो एड हॉक अपॉइंटमेंट्स इन गवर्नमेंट, बैन ऑन यूजिंग गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर कैंपेनिंग. ठीक है. नो पॉलिसी और स्कीम दैट इन्फ्लुएंसेस वोटिंग, अगर जब से डेट आ गई उसके बाद कोई पॉलिसी या स्कीम नहीं. नो एड हॉक अपॉइंटमेंट्स इन गवर्नमेंट, बैन ऑन यूजिंग गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर कैंपेनिंग. Consequences of violation: MCC has no statutory backing, but some provisions are enforceable under RPA 1951, जो मैंने आपको आपके पॉलिटी लेक्चर में पढ़ा दिया. लोकसभा इलेक्शंस: ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स 1 रिप्रेजेंटेटिव, सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी. ये हमारा यहाँ का टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है. टर्म 5 years, बट कैन बी डिसॉल्व्ड अर्लियर बाय प्रेसिडेंट. Emergency provision can be extended 1 year at a time, but not beyond 6 months after the emergency ends. ठीक है. लोकसभा के इलेक्शन से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था. चलिए, आर्टिकल 329B, ये किस लिए है आर्टिकल? इलेक्शन प्रोसेस एंड जुडिशियल रिव्यू के लिए. क्यों न्यूज में है? ECI इन्वोक्ड आर्टिकल 329B टू प्रिवेंट कोर्ट इंटरवेंशन इन इलेक्शंस. क्या मतलब, कोई बता सकता है? ECI ने यूज किया आर्टिकल 329B, जिसके तहत कोर्ट इंटरवेंशन को रोका गया है इलेक्शंस में से. नो इलेक्शन टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी क्वेश्चनड एक्सेप्ट थ्रू एन इलेक्शन पेटिशन. ठीक है. बिना पेटिशन के आप इलेक्शन में क्वेश्चन नहीं कर सकते हो. सुप्रीम कोर्ट इन NP पोनुस्वामी वर्सेस रिटर्निंग ऑफिसर 1952, इस केस में रूल किया कोर्ट्स कैन नॉट इंटरफेयर वंस इलेक्शंस आर नोटिफाइड. डन. नॉमिनेशन इन इलेक्शंस. देखिए, इलेक्शन का ना बहुत ज्यादा न्यूज में है. ठीक है. दिस इज नॉट जस्ट द फर्स्ट लेक्चर, इसके आगे और लेक्चर्स आएंगे. ठीक है. RPA 1951 सेक्शन 33 रिक्वायर्स वैलिड नॉमिनेशन विथ प्रपोजर्स. अब देखिए, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट नीड्स 1 प्रपोजर, अदर रिक्वायर्स 10 प्रपोजर्स. अब बताइए, रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड जो भी क्या होता है, एक बार कमेंट में बताइए. प्राइवेसी राइट्स. सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट कैंडिडेट्स प्राइवेट डिटेल्स इररेलेवेंट टू पब्लिक एंड कैन नॉट बी फोर्स्ड इनटू डिस्क्लोजर. जो भी कैंडिडेट, उसकी प्राइवेट डिटेल इररेलेवेंट है पब्लिक के लिए. ठीक है. पॉज द वीडियो and comment. When are you starting your UPSC preparation and what do you want to become? For example, आप कमेंट करिए आई एम स्टार्टिंग विथ माई UPSC जर्नी. कब से, या फिर आपने स्टार्ट कर दिया है तो कमेंट करिए मैंने कब स्टार्ट किया है एंड आपको क्या बनना है. तब आपको समझ में आएगा हु इज़ योर रियल कॉम्पिटिशन. ठीक है. चलिए, रीपोलिंग एंड साइलेंस पीरियड क्या होता है बता रहा हूं. रीपोलिंग कंडक्टेड ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, वायलेंस, EVM डैमेज या फिर बूथ कैप्चरिंग.
48 आर बैन ऑन कैंपेनिंग बिफोर वोटिंग स्टार्ट्स, ये रूल है। प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज अंडर आरपीए 1950 देखिए, आप एक चीज़ देखिए, अगर रीपोलिंग थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट था, हमने इसको लिया, थ्योरी आपको पढ़ा दी है, थ्योरी, ठीक है, ये हो गया डायनेमिक प्लस स्टैटिक। प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज अंडर आरपीए 1951, नो टीवी रेडियो एडवर्टीजमेंट्स, नो एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल्स, रिजल्ट कैन बी पब्लिश्ड। One candidate, multiple constituencies. Why in news? Rules on candidates contesting multiple seats. Earlier, no limit on number of constituencies a candidate could contest. Now, now can contest from 2 seats. एक बहुत ही फेमस नेता हैं, उन्होंने 2 से किया और दोनों से जीत गए, उन्होंने एक चूज़ किया। क्या आप नाम जानते हैं? कमेंट करके बताइए। इफ़ अ कैंडिडेट विंस बोथ, बाय इलेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर वेकेटेड सीट। होम वोटिंग, फर्स्ट टाइम फैसिलिटी इन 2024 इलेक्शंस। क्या होता है बता। पोस्टल बैलेट्स फॉर PWDs। व्हाट डू यू मीन बाय PWDs? को बता सकता है? बताइए। वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एंड सीनियर सिटीजन्स, ठीक है, उनके लिए होम वोटिंग। अदर ECI एफर्ट्स क्या क्या है? स्वीप इनिशिएटिव फॉर वोटर अवेयरनेस। स्वीप क्या होता है मैं बता रहा हूं आपको, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन। देखिए, कभी कल के दिन पूछ लिया प्रीलिम्स में, स्वीप इज बाय होम, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, कुछ भी दे देगा, आपको क्या रखना है? ECI। रिमोट वोटिंग मशीन्स प्रपोज्ड, प्रॉक्सी वोटिंग अलाउड फॉर सर्विस वोटर्स, सर्विस आर्मी है ना। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स एंड ब्रेल साइनेज। पुडुचेरी will implement braille signage in EVMs across all 967 polling stations. This initiative aims to enable visually impaired or blind voters to cast their votes independently and confidently. ठीक है, विजुअली impaired people के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है। कहाँ हो रही है? पुडुचेरी। Form 17C and Election Commission's stand. The Election Commission informed the Supreme Court that 17C data cannot be shared with any entity except polling officials. एक और इससे रिलेटेड हमने देखा था ऊपर चीज़ क्या, कि कोई भी कैंडिडेट है उसकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन पब्लिक करनी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फॉर्म 17C रिकॉर्ड्स क्रिटिकल इलेक्टरल डेटा इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स असाइंड टू बूथ, दोज हु एब्सटेन्ड एंड टोटल वोट्स रिसीव्ड बाय कैंडिडेट्स। 50 years of internal emergency. The year 2024 marks 50 years since the internal emergency was imposed on June 25, 1975. Emergency provisions are covered under Article 350 to 360 of Constitution, inspired by Weimar Constitution of Germany. कहाँ से इंस्पायर है? Weimar Constitution of Germany. The 44th Amendment Act 1978 introduced key safeguards. Lok Sabha term was reverted to 5 years to 6 years, 5 साल से 6 साल. Emergency now requires parliamentary approval every 6 months. ठीक है, डन। एक बार देख लीजिए। फोर्टी थर्ड अमेंडमेंट में फोर्टी सेकेंड, इसको आप चेक करिएगा। 42nd अमेंडमेंट में 6 ईयर्स किया गया था एंड फिर 44th में इसको वापस 5 ईयर्स किया गया, ठीक है, बैक टू 5 ईयर्स। ये 42nd है मोस्ट प्रोबेबली, एक बार आप चेक करिए 42nd या 43rd। चलिए, एंटी डिफेक्शन एंड सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। अ रिट पेटिशन challenge the constitutionality of 10th schedule, which deals with the disqualification of MLAs for defection. Disqualification criteria includes voluntarily giving up party membership, voting against party direction without condonation within 15 days, nominated members joining a party within 6 months.
जुडिशियल रूलिंग. Quixote Holohan versus ZLU. The speaker's decision on defection is subject to judicial review. Kesham Meghachandra Singh. The disqualification cases should be decided within 3 months of filing. ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन केसेस 3 महीने में बताओ. और स्पीकर का डिसीजन ऑन डिफेक्शन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. ठीक है, ये बात हो गई हमारी एंटी डिफेक्शन लॉ एंड सुप्रीम कोर्ट रूलिंग. ठीक है, ये पहला लेक्चर है और 2 से 3 लेक्चर में एम करेंगे टू कंप्लीट पॉलिटी. ठीक है, दी बेस्ट लेक्चर्स, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, इतना सिंप्लीफाइड लेक्चर आपने नहीं देखा होगा. अब देखिए, ये लेक्चर अंतिमा बैच के अंदर आता है. These notes are very specially made to help you clear prelims. Join अंतिमा बैच, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. हमारे स्टूडेंट एक अंतिमा बैच का जिसने अभी लेटेस्ट ओपीएससी प्रीलिम्स क्लियर किया है. उसने लास्ट ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स लिखा था, कुडंट क्लियर. उसके बाद उसने ओपीएससी प्रीलिम्स लिखा, उसने क्लियर कर दिया. इस साल ही इज एमिंग टू क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स ऑल्सो. ठीक है, उसका रोल नंबर है 307349. ये उसका मार्कशीट, ये हमारे पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्टेड है. वेलकम टू अंतिमा बैच.